प्रदीप प्रसाद जी के खिलाफ कुछ नहीं बोले। कभी आप लोग सुने कि हम प्रदीप प्रसाद जी के खिलाफ कुछ बोले? सत्ता में नहीं रहने के चलते आप आज हताशा प्रसाद हो गई। आप हमारे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जबकि हम आपसे सवाल नहीं कर रहे। हम सवाल कर रहे हैं अपने सरकार के अधिकारियों से, और आपको दर्द हो रहा है। अब ये बोलते हैं, मेरे कपड़ों पे बात करते हैं कि अम्बा प्रसाद सिर्फ अच्छा कपड़ा पहनती है। अरे आप मेरे कपड़े पे ध्यान देते हैं, आप एक महिला का कपड़ा पे ध्यान देते हैं। नमस्कार, जोहार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा आपके साथ। अम्बा प्रसाद को हताशा प्रसाद बोला है प्रदीप प्रसाद ने। देखिए, हजारीबाग का विष्णुगढ़ का वो जो बच्ची के साथ बर्बरता देखी गई थी, भले उसमें आरोपियों को पकड़ लिया गया है, जिसमें उसकी मां भी शामिल है। भीमराम, जिसे भाजपा का आदमी भी कहा जा रहा है कि भाई वो बूथ अध्यक्ष रहा है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने इस पूरे इल्जाम को ही नकार दिया है कि भाई वो भाजपा का नहीं है, भाजपा में लोग ऐसे शामिल नहीं होते हैं। 14 करोड़ से ऊपर वाली लोगों की पार्टी है भाजपा, कोई पति पत्नी की पार्टी नहीं है कि जिसका मन करे मुंह उठाकर आ जाए। तो इस बात से तो चलो भाजपा ने इनकार कर दिया कि ये भाजपा का व्यक्ति है भीमराम, लेकिन अम्बा प्रसाद जो है पूर्व एमएलए बड़का गांव की, वो अभी मानने के लिए तैयार नहीं है। जो कल खुद डीजीपी को हताशा कह रही थी, तदाशा मिश्रा को, आज उन्हें जब हताशा कहा जा रहा है, हताशा प्रसाद, तो पिनक गई हैं। आम बात है, अक्सर हमने देखा है कि जो हम बोते हैं वही हम काटते हैं, जो हम देते हैं वही हमें रिवर्स में मिलता है। और यहाँ पर हताशा प्रसाद कहने पर अम्बा प्रसाद ने यहाँ पर प्रदीप प्रसाद को लेकर काफी कुछ कहा। उन्होंने कहा है कि मैं उनके खिलाफ तो बोल ही नहीं रही हूं, मैं तो शासन प्रशासन पर उंगली उठा रही हूं कि जो व्यक्ति बढ़ चढ़कर यहाँ ड्रामे कर रहा था भीमराम उस बच्ची की हत्या के बाद से, वैसे ही भाजपा के कुछ लोग हैं जो वहां गए थे और ड्रामा कर रहे थे 10 दिनों से कि बेटी को न्याय दिलाओ, दोषी को फांसी दिलाओ। और जैसे भीमराम का नाम सामने आया, फांसी वाला मुद्दा चुप हो गया। आंदोलन झारखंड बंद करने का ऐलान किया गया था, उस पर ये चुप हो गए, उसे वापस ले लिया गया और ना जाने क्या क्या। एक बार देख लेते हैं कि अम्बा प्रसाद ने क्या कहा है। तो प्रदीप प्रसाद जी के खिलाफ कुछ नहीं बोले। कभी आप लोग सुने कि हम प्रदीप प्रसाद जी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जबकि हम आपसे सवाल नहीं कर रहे। हम सवाल कर रहे हैं अपने सरकार के अधिकारियों से, और आपको दर्द हो रहा है। अब ये बोलते हैं, मेरे कपड़ों पे बात करते हैं कि अम्बा प्रसाद सिर्फ अच्छा कपड़ा पहनती है। अरे आप मेरे कपड़े पे ध्यान देते हैं, आप एक महिला का कपड़ा पे ध्यान देते हैं। पूरा देख रहे हैं कि पूरा जीएम लैंड हो या रहती हो या जो भी लैंड हो, सबका म्यूटेशन सीओ के साथ मिल के अपने पक्ष में करा रहे हैं और सबका जमीन कब्जा कर रहे हैं। बस यही तो सुनने को मिल रहा है हजारीबाग में। अम्बा प्रसाद हताश हो गई है, 2 साल से वो सत्ता में नहीं है तो हताश हो गई है। अरे हम हार गए चुनाव मानते हैं, लेकिन हम हारने के बाद भी लोगों का काम कर रहे हैं, और हम राष्ट्रीय सचिव भी हैं। मेरा सम्मान कोई कम नहीं हुआ है। तो ये लोग भी भीमराम से कम बड़ा एक्टर नहीं है, उसी तरह के एक्टर ये लोग भी हैं। हमारे खिलाफ अगर हमारी कोई भी कमजोरी होती तो हम इतना पंगा नहीं लेते। हमारी कोई कमजोरी नहीं है, इसलिए हम पंगा ले रहे हैं, क्योंकि हम जनता के लिए हमेशा लड़े हैं और जनता के लिए हमेशा लड़ेंगे। इस पूरे प्रकरण में हम आज भी सीबीआई जांच का मांग करते हैं, क्योंकि हमको ये पूरे जांच पे मतलब बिल्कुल यकीन नहीं है, और ये पूरा हमको नीपापोती साफ नजर आ रहा है। एक डीजीपी मैडम से हम सवाल क्या कर दिए, वो हम पे इतना बरस जाएंगे। इससे साफ पता चलता है कि ये लोग को पूरा सहयोग मिल रहा है प्रशासन को। था जो मेरे खिलाफ इतना अनाप शनाप बोले जा रहे थे, जब तक हम ये कुसुम्बा विशुनगढ़ का सवाल नहीं उठाए थे तब तक सब लोग ठीक थे, और जैसे ही हम कुसुम्बा विशुनगढ़ का सवाल उठाने लगे तो हमको ही हताशा प्रसाद और हमको ही क्या क्या नहीं बोले। जब वो हम तो प्रदीप प्रसाद जी के खिलाफ कुछ नहीं बोले। कभी आप लोग सुने कि हम प्रदीप प्रसाद जी के खिलाफ कुछ बोले, जबकि इतनी सारी चीज़ें आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। लेकिन अगर लड़ाई उनका मेरे साथ है तो उनको मेरे पास आके और मेरे साथ बैठना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि हम कहाँ आरोपी और वो कहाँ आरोपी है, वो हम बताएंगे। हम तो डीजीपी मैडम से हम सवाल कर रहे थे, हम तो उनके काम को हताशा भरा बताए, हम उनके कहानी को हताशा भरा बताए। आप सोचिए कि ये हजारीबाग की हम बेटी है,
क्या वो हजारीबाग के बेटा नहीं है? ठीक है, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो अपराधी निकले, वो अभियुक्त हैं, तो क्या उनको बचाने के लिए ये लोग इस कदर गिर जाएंगे? जो हम लोग देख रहे थे, जो प्रक्रिया या जिस तरह से ये लोग मतलब जांच को जिस तरह से दिखाए, जिस तरह से खुलासा किए, जिस तरह से कहानी बनाए, कोई भी चीज़ मैच नहीं कर रहा, तो हम तो सवाल पूछेंगे ही। किसी को तो हिम्मत दिखाना होगा, किसी को तो उस बेटी के लिए न्याय के मांग। आप हमारे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जबकि हम आपसे सवाल नहीं कर रहे, हम सवाल कर रहे अपने सरकार के अधिकारियों से, और आपको दर्द हो रहा है क्योंकि आप 10 दिन तक आप लोग मिलके कुछ तो छुपाने का कोशिश कर रहे हैं पूरे दुनिया से, जो छुप नहीं पा रहा है। और अगर हम बोल रहे हैं कि हम संतुष्ट नहीं है, और हम बोल रहे हैं कि ये जांच में कहानी अलग है, कहानी छुपाया गया है, दूसरा कहानी बताया जा रहा है। जिस तरह से पूर्व विधायिका ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और जिस तरह से पुलिस पे लांछन पर लांछन लगाया जा रहा था, जिस तरह से अपराधी को बताने का प्रयास किया जा रहा था, और जिस तरह पे धारा पढ़ी जा रही थी कि ये धारा वो धारा, बिल्कुल झूठा और बेबुनियाद था। जिस तरह उन्होंने चंदा मामा का कहानी सुना रहा था, वो चंदा मामा पुलिस नहीं थी, चंदा मामा और तारा मामा और भगना खुद है। वो खुद हताशा प्रसाद हो गई हैं। जिस तरह से हताशा में इस तरह का उन्होंने वक्तव्य दिया, जिस तरह से हताशा में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, ये कतई शोभा नहीं देता। देखिए, इसमें दो राय तो नहीं है कि अम्बा प्रसाद मुखर होकर बोलती हैं, और आज उन्होंने खुद अपने मुंह से भी बोल दिया कि भाई मेरी कोई कमी नहीं है और मैंने कुछ गलत नहीं किया है, इसीलिए मैं ऑन कैमरा आकर सबके सामने सबकी गलतियां गिनवाती हूँ, पीठ पीछे कुछ नहीं बोलती हूँ। एक बात तो मुझे भी सही लगा कि महिलाओं के कपड़े पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। कौन क्या पहनता है, कैसे पहनता है, कितने का पहनता है, वो देखना आपका काम नहीं है, चाहे वो प्रदीप प्रसाद रहे हो या फिर उनकी जगह पर XYZ कोई भी रहा हो। कोई आपसे मांग कर तो नहीं पहन रहा है, और अपनी मर्जी। देखिए, भारत एक डेमोक्रेसी है, सबसे बड़ा डेमोक्रेसी माना जाता है भारत का, और उसमें सब कुछ अपनी मर्जी से बोलने का, पहनने का, खाने का, रहने का अपना अधिकार है। किसी से कोई ज्ञान तो मांगता नहीं है, तो किसी महिला के कपड़े पर कटाक्ष करना या सवाल खड़े करना कि वो महंगे कपड़े और अच्छे कपड़े पहनती हैं, ये गलत है। बाकी राजनीतिक द्वंद्व चलते रहना चाहिए। भारत के लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि आप हमें 2-4 कहिए, हम आपको 2-4 कहते हैं, आप 4 कहेंगे, हम 8 कहेंगे, इसी के लिए पक्ष विपक्ष बैठा है। अम्बा प्रसाद अभी हजारीबाग के विष्णुगढ़ की उस बेटी के मुद्दे को शांत नहीं होने देने वाली है, और जब तक पूरी कहानी नहीं सामने आ जाती, जो कि उन्हें लगता है कि इस कहानी को मनगढ़ंत तरीके से बनाया गया है, जो स्टोरी, जो थ्योरी दिखाई है प्रशासन ने, उसमें झोल है, यानी कुछ तो गड़बड़ है, दया वाला यहाँ पर कांड चल रहा है। अब देखना दिलचस्प है कि अम्बा प्रसाद कब ठंडे बस्ते में विष्णुगढ़ के मुद्दे को डालती हैं या फिर इसे खींच कर लंबा लेकर जाती हैं, इंतजार रहेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार। जहां हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।